गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप कौन? मैम मेरा नाम सागर गुप्ता है और मेरी न्यू ज्वाइनिंग है। अच्छा, न्यू ज्वाइनिंग, पहले दिन ही लेट। वैसे तो मैं ऑफिस के टाइमिंग के बारे में बताया गया होगा। मैम मेरी सुबह ना MBA की क्लासेस चलती है तो मैं वहाँ से सीधा यहीं आया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तुम्हारा सही है, नौकरी भी लग गई और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करोगे और पढ़ाई भी अपनी कंपनी के कोर्स पे करोगे। हाँ, पैसे के बेसिस पे नहीं, अपने टाइम के बेस पे। वाह सर, ऐसा नहीं चलने वाला यहाँ पे। कंपनी के ना कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना होगा। टाइम से आइएगा। मैम मुझे सरजेश सर ने हायर करा है और मैंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों की परमिशन सर से ले रखी है। ओह अच्छा, तो सरजेश सर से आपकी पहले ही बात हो चुकी है। सही है फिर। तो फिर जब बिग बॉस से आपकी बात हो ही चुकी है तो फिर हम कौन होते हैं? एक्सक्यूज मी, मैं भी ना यहाँ पर सेकंड नंबर पर आती हूँ। आपकी बात हो गई होगी सरजेश सर से, पर ना हमसे भी बात करना ज़रूरी है। तो इस बात को ना अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना, समझे तुम? और हाँ सुनो, ये मेरी कार की चाबी है, जाके मेरी कार में से ना मेरा टिफ़िन बॉक्स निकाल लाओ। लेकिन मैम ये काम तो प्यून का है ना, तो आप उनको कह दीजिए। ओ हेलो, मैंने अभी 2 सेकंड पहले ना तुम्हें सब कुछ बताया अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, पर शायद तुमको ना कुछ समझ में नहीं आया। और वैसे भी तुम्हें एक बात फिर से मैं बता दूँ कि सरजेश सर के बाद ना मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पर आती हूँ और उनके बाद ना यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे कहने पे चलती है, समझे तुम? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि जाके मेरी कार धो दो। मैंने सिर्फ तुम्हें इतना कहा है कि मेरी कार में से जाके ना टिफ़िन निकाल के ले आओ। और हाँ एक बात और, जब टिफ़िन लेके आओ ना तो थोड़ा ध्यान से लेके आना, क्योंकि मेरा टिफ़िन ना थोड़ा कॉस्टली है, तो उसको ना ऐसे अच्छे से पकड़ के फिर लेके आना, गिरना नहीं चाहिए, समझे? चलो जाओ आप। पर मैम आप ये काम प्यून को भी तो बोल सकती हो ना, क्योंकि ये काम तो मेरा नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपने अपने आने जाने का टाइम तो सरजेश सर से कंफर्म कर ही रखा है, तो उसमें अब मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। पर यहाँ पे क्या करना है, किससे क्या करवाना है, ये सारी चीज़ें ना मैं फिक्स करती हूँ, तो मुझे ना दोबारा तुम्हें समझाना ना पड़े। और हाँ, तुम्हें जॉब से निकालने के लिए ना मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, इनफैक्ट वो भी नहीं। तो प्लीज़ जाओ यहाँ से, लीव। या ओके, मिलते हैं ना नेक्स्ट बार, ठीक है? मैम एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? जब तुम्हें दिख रहा है कि मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, तुम बिना परमिशन के मेरे कैबिन में कैसे घुस सकते हो? ये ना ऑफिस है, कोई मॉल नहीं कि जब मन करा मुंह उठा के कहीं पे भी घुस जाओ। तुम्हारे अंदर तमीज है भी या नहीं? दोबारा बाहर जाओ और परमिशन लेके फिर अंदर आना। जाओ यहाँ से। जी मैम। मैडम। जी बोलिए। मैडम मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे ना आपके साइन चाहिए थे। लाओ दो। ये तुम इस डॉक्यूमेंट को इतना इंपॉर्टेंस बोल रहे हो? पकड़ो इसे। तुमने इस डॉक्यूमेंट पे साइन लेने के लिए मुझे फोन पे बात करते हुए डिस्टर्ब किया। दो। और एक बात और सुन लो ध्यान से, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ और साइन भी करके दे रही हूँ। आगे से ध्यान रखना। अच्छा सुनो। हाँ जी मैम। मेरे लिए ना एक ब्लैक कॉफी ले आना। मैम मैं कॉफ़ी, इट्स ओके मैम, मैं प्यून को बोल देता हूँ, वो आपके लिए कॉफ़ी ले आएगा। प्यून को? एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोला है, तो आप प्यून को क्यों बोलेंगे? कॉफी आप ही लेके आएंगे। क्योंकि मैम ये काम तो प्यून का है ना। ओह हेलो, मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था और मैं एक बार फिर से तुम्हें समझा रही हूँ कि यहाँ पे सरजेश सर के बाद ना अगर किसी की चलती है तो वो ना मैं हूँ। तो तुम ना मुझे मत समझाओ कि कौन सा काम किसका है और किसका नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता है कि मुझे कौन सा काम किससे कराना है और किससे नहीं। और एक बात जो मैंने तुम्हें सुबह समझाई थी ना, मैं वो तुम्हें फिर से समझा रही हूँ
तुम्हारी जॉब लेने में ना मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, समझे मिस्टर MBA? अब जाओ, और हाँ, मेरे लिए ना कुछ कुकीज भी ले आना। ठीक है मैम। सागर, तुम ना एक काम करो, वो क्या है ना, आज प्यून बहुत ज़्यादा बिजी है और हाउसकीपिंग वाला आया नहीं है, तो तुम ना प्लीज़ ये मेरा टेबल साफ़ कर दो, बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो रही है इस पर। वो क्या है ना, मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और ये गंदगी मुझसे देखी नहीं जा रही, प्लीज़ साफ़ कर दो। मैम आप ये क्या बोल रही हैं? ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो स्वीपर का काम है। और वैसे भी आप मुझसे पता नहीं कैसे कैसे काम करवा चुकी हैं, कभी खाना लेके आओ, तो कभी कॉफ़ी, तो कभी चाय। और वैसे भी मैं इस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आया हूँ, और मैडम वैसे भी मैं MBA कर रहा हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड कुछ काम दीजिए ना। ये चाय कॉफ़ी का काम मेरा थोड़ी है। ओ हेलो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक बार कहने में, 2 बार कहने में कोई बात समझ में नहीं आती है, या फिर हिंदी इंग्लिश में भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? मैं तुम्हें कितने प्यार से समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे किससे क्या काम कराना है, वो मेरा काम है। और तुम्हें बताया तो मैंने अभी कि प्यून बिजी है और हाउसकीपिंग वाला आया नहीं है, डस्टिंग ही तो करनी है, कर दो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। वैसे मैं तो तुम्हें ये कहूँगी कि मेरे आने से पहले ना मेरा ये पूरा रूम ना अच्छे से क्लीन कर दिया करो, ठीक है? और हाँ, एक बात और फिर से कहूँगी, पहले भी कह चुकी हूँ कि 2 मिनट लगेंगे बस, और बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें जॉब करनी है या फिर नहीं करनी, सोच लेना। देखिए मैम, ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और वैसे भी ऑलरेडी आपने मुझसे 2-3 काम प्यून के करवा ही लिए हैं। मैम आप मुझे मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम दोगे तो वो मैं खुशी खुशी कर लूँगा, लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगा। और वैसे ही मैम, ये प्यून और स्वीपर के काम मेरे नहीं है, प्लीज़ मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कुछ ज़्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी मिस्टर MBA? तुम्हारी MBA तो शायद ही कंप्लीट हो पाएगी, पर तुम्हें मैं ना यहाँ जॉब अब नहीं करने दूंगी, और तुम्हारी इंटर्न रिपोर्ट ना ऐसी बनाऊंगी कि तुम्हें यहाँ क्या, कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, समझे तुम? इनफैक्ट आई एम डिसाइडेड कि तुम्हारी ना इस कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है, तो यू आर फायर, सो प्लीज़ गेट लॉस, निकलो यहाँ से। मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मैम। प्लीज़ गो। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ दीप, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है। वो आज ना सफाई वाला लड़का नहीं आया है और ऑफिस भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा ये जिम्मेदारी तुम्हें दी जाए, तो इस ऑफिस को ना बढ़िया से चमका दो एकदम। सर, ये काम तो हाउसकीपिंग का है ना, तो आप उसको बोलिए ना, मैं कैसे करूँगी? एक काम करती हूँ, मैं उसे बुला देती हूँ। अरे देखो दीप, अगर मुझे उससे सफाई करवानी होती तो मैं कब का करवा चुका होता, लेकिन मुझे उससे नहीं करवानी है, मुझे तुमसे करवानी है। तुम अपने हाथ से सफाई करोगी, समझ में आया आपको? तो इसलिए जितना मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उतना आप फॉलो कीजिए, जल्दी से सफाई करिए। सर, ये काम हाउसकीपिंग वाले का है, ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? और आपको अच्छे से पता है कि मैं एक सीनियर पोस्ट पर हूँ, मैं ये सारे काम करती हुए अच्छी थोड़ी लगूंगी। अच्छा, तो फिर आप सागर से प्यून और स्वीपर का काम क्यों करवाती थी? वो काम तो अलग डिपार्टमेंट का था ना। वो लड़का यहाँ पर मैनेजमेंट में असिस्ट करने के लिए आया था, ना कि तुम्हारे पर्सनल काम करने आया था, और ना ही पंखे साफ करने, और ना ही चाय लेने, और ना ही टेबल साफ करने के लिए आया था। मैडम, आप एक सीनियर एम्प्लॉय होकर आप एक न्यू ज्वाइनिंग के साथ इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हैं? आपके अंदर थोड़ी बहुत अकल नहीं है क्या? अरे दीप, मैं तो तुम्हें बहुत पढ़ा लिखा समझता था, लेकिन तुम तो बेसिक एटिकेट्स ही भूल चुकी हो। अरे मैडम, आपको पता नहीं है क्या कि किसी एम्प्लॉय के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? मैडम, किसी की पोस्ट मायने नहीं रखती है, मायने रखता है उसका व्यवहार, कि उसका व्यवहार कैसा है। और अगर सागर लेट आता था तो उसने तुम्हें बताया था कि उसकी मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं, इसलिए वो लेट आता है, उसकी मजबूरी थी। और यही नहीं दीप, एक बात और, उसे लेट आने की परमिशन ना मैंने दी थी, और उसने ना ये बात तुम्हें बताई भी थी, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी, और बदला लेने के लिए तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया। क्योंकि इस बार डायरेक्ट हायरिंग मैंने कर ली, ये मौका तुम्हें मिला नहीं, और इस बात का गुस्सा तुम मुझ पर तो उतार नहीं सकती थी, इसलिए तुमने ये सारा गुस्सा ना उसके ऊपर उतार दिया। दीप, तुमने ना अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाया है, और मुझे सुनने में यहाँ तक भी आया है कि तुम और एम्प्लॉय के साथ भी ना गलत व्यवहार करती हो, और तुम अपने पर्सनल काम भी करवाती हो उनसे। अरे यार, ये पोस्ट क्या मैंने तुम्हें इसलिए दे रखी है
कि तुम हमारी कंपनी के लोगों के साथ गलत व्यवहार करो। अरे यार, मैंने ये पोस्ट ना तुम्हें इसलिए दे रखी है क्योंकि तुम हमारी कंपनी के साथ ना स्टार्टिंग से हो और तुम हमारी कंपनी के रूल्स ना अच्छे से समझती हो, मैनेजमेंट को अच्छे से समझती हो। लेकिन नहीं मैडम, अब तुम्हारे अंदर ना अहंकार आ गया है जो हमारी कंपनी के लोगों के लिए ना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए ना मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ की अपनी कंपनी में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो दूसरे एम्प्लॉय से अपने पर्सनल काम करवाता हो और भेदभाव रखता हो। तो इसलिए आप जाइए यहाँ से। सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। बस दी, मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज लीव।